वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत मास्टर जू से होती है, जो एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बिजी होता है। और तभी सूजन वहाँ जाती है और देखती है ये तो हर बार की तरह फिर किसी के साथ लगा हुआ है। मास्टर जू की गर्लफ्रेंड को लगता है कि भी जू के साथ मजे करने आई है, इसलिए उसे धक्का मारकर जाने लगती है। सूजन भी उसे अच्छे से समझा देती है मेरा मास्टर जू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस लड़की के वहाँ से जाते ही सूजन मास्टर जू को बोलती है, नेक्स्ट टाइम मुझे काम पर बुलाने से पहले अपने ये अधूरे काम निपटा लिया करो। मास्टर जू उसे फांग का फोटो देकर बोलते हैं, तुम्हें इस परफ्यूमर की लिसन टू द साउंड की परफ्यूम चुरा कर लाना है। सूजन को ये काम तो बहुत ही आसान लगता है और वो फांग की परफ्यूम लैब में घुस जाती है, जहाँ उसे लिसन टू द फाउंड की परफ्यूम भी मिल जाती है। इससे पहले तो वो अपने ऊपर टेस्ट करती है और उसके बाद चुरा कर भागने की फिराक में थी, पर फांग वहाँ आ जाता है जो ब्लाइंड होता है। सुजैन को पता था उसकी सुनने की पावर बहुत तेज है, इसलिए वो अपना लॉलीपॉप फेंक कर उसकी आवाज से उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, पर फांग उसे पकड़ लेता है और उसको स्मेल कर कर बोलता है, ये स्मेल तो जानी पहचानी लग रही है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। सुजैन बोलती है, लड़कियों को पटाने का ये तरीका बहुत ही पुराना हो गया है, और बाय बाय कर कर जाने लगती है। फांग उसे रोकता है, पर इन सब में परफ्यूम की बोतल्स गिरने लग जाती है। फांग उसे बचाने लगता है, पर इस चक्कर में वो उसे किसी कर देता है, जिसकी वजह से फांग की आईसाइट वापस आ जाती है और सूजन को देखकर बोलता है, ये वही लड़की है जिसे मैं 10 साल से ढूंढ रहा था। सूजन उसे चाटा मारकर जाने लगती है। फांग भी उसके पीछे बाहर आता है, पर फांग को सूजन की फ्रेगनेंस नहीं आ रही होती, इसलिए उसे दिखाई देना बंद हो जाता है और रोड के बीचों बीच खड़े होने की वजह से एक कार बस उसे उड़ाने ही वाली थी। तभी सूजन आकर उसे बचा देती है, लेकिन इन सब में परफ्यूम की बोतल गिर जाती है। सूजन बोलती है, क्या तुम पागल हो, एक बहुत बड़े कंजूस हो, एक परफ्यूम की बोतल के लिए अपनी जान दे दोगे क्या। फांग उसे बताता, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सूजन उस परफ्यूम की बोतल को उठाती है जिसमें से सारा परफ्यूम गिर चुका था। सूजन उस खाली बोतल को उसे वापस करती है। फांग पूछता है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। सूजन बोलती है, अगर तुम इस परफ्यूम की दूसरी बोतल मुझे दे दोगे तो मैं कोशिश करूंगी तुम्हें याद करने की। फांग बोलता है, वो तो मैं नहीं दे सकता। सूजन उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। से फांग ने सूजन को पकड़ने के लिए एग्जीबिशन रखी होती है। सूजन भी परफ्यूम चुराने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। फांग को उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि वो वहाँ पहुँच गई है। सूजन परफ्यूम चुराने के लिए लैब में आती है और जैसे ही परफ्यूम को उठाती है तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, इसलिए सिक्योरिटी के आने से पहले वहाँ से भागने लगती है, पर फांग उसे पकड़कर एक रूम में खींच लेता है और बोलता है, देखो हम फिर से मिल गए। सूजन सिक्योरिटी गार्ड्स के वहाँ से जाते ही पूछती है, लिसन टू द साउंड की परफ्यूम कहाँ पर है। फांग पूछता है, तुम्हें उस परफ्यूम के बारे में कैसे पता चला। सूजन उसे कुछ बताने की बजाय उसे पूछती है, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो, इसीलिए मुझसे मिलने के लिए एग्जीबिशन रखी है। फांग बोलता है, हमारा मिलना तो किस्मत में लिखा है। सूजन बोलती है, मुझे पता है, मुझे किस करने की वजह से तुम्हारी आईसाइट वापस आ गई थी, कहीं तुम इसीलिए मुझे अपने साथ तो नहीं रखना चाहते, पर सॉरी मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारी लिसन टू द साउंड की परफ्यूम में है। फांग बोलता है, अगर तुम उस परफ्यूम को पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, और उसे याद दिलाता है बचपन में सूजन ने उसे कुछ बुरे आदमियों से बचाया था। सूजन बोलती है, पर मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है। फांग सूजन को उसका हेयर पिन दिखाता है, इसमें से वही फ्रेगनेंस आती है जो तुम्हारी बॉडी से आती है। सूजन बोलती है, नेक्स्ट टाइम डायमंड की रिंग लेकर आना, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स के उस तरफ आने की आवाज सुनकर सूजन वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर एक टैक्सी पकड़ती है। फांग भी उसके पीछे टैक्सी में आकर बैठ जाता है। सूजन को लगता है वो किस के लिए आया, क्योंकि किस के बाद उसे दिखने लग जाएगा, इसलिए उसे किस कर देती है। फांग बताता है, पर मुझे लिसन टू द साउंड परफ्यूम की स्मेल नहीं आ रही। सूजन बोलती है, बिना परफ्यूम के क्या वो किस काम नहीं करेगा। फांग बताता है, उस परफ्यूम के बिना अगर तुम मुझे किस करोगी तो मेरी आईसाइट वापस नहीं आएगी। जिसके बाद सूजन उसके साथ जाती है। फांग उसे बताता है, मेरे पास बस यही एक परफ्यूम की बोतल बची है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए और बना सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सूजन को ये डील अच्छी लगती है, इसलिए उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम कल मिलेंगे। फांग उसे रोककर कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी फांग की असिस्टेंट वहाँ आकर सूजन को चाटा मार देती है, क्योंकि आना फांग को बहुत ज्यादा लाइक करती है। यहाँ तक कि आना सूजन को एक बार गर्ल बोल देती है।
सूजन को तो गुस्सा आ जाता है, लगता है उसने मुझे कुछ कम समझ लिया है। नेक्स्ट से सूजन वही परफ्यूम लगाकर फांग से मिलने आती है और उसे किस कर देती है, जिस वजह से उसकी आईसाइट वापस आ जाती है। फांग उसे बोलता है तुम आज बहुत ही प्रिटी लग रही हो। सूजन उसे दोबारा किस कर कर बोलती है नेक्स्ट टाइम जब मैं किस करूँ तो तुम अपना सर नीचे झुका लेना, क्योंकि मुझे अपने टो ऊपर करने पड़ते हैं जिससे मेरे पैरों में दर्द होता है। फांग ओके बोल देता है। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद एंड में फांग उसे बोलता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं आज इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख पाया। लेकिन सूजन उसे बताती है परफ्यूम की बोतल खत्म होने वाली है, तो आगे क्या करोगे, इसलिए जल्दी से नई परफ्यूम की बोतल तैयार कर लो। तभी आना आकर उसे चाटा मार देती है, इसलिए फांग उसे जॉब से ही निकाल देता है और सूजन को अपनी असिस्टेंट बना लेता है। सूजन बोलती है तुम्हें दो बातें याद रखनी होगी, लिसन टू द साउंड परफ्यूम सिर्फ मेरी होगी और दूसरा तुम भी सिर्फ मेरे रहोगे। फांग उसे खुश होकर ओके बोल देता है। इसके बाद लैब में आकर फांग परफ्यूम बनाने का ट्राई कर रहा था, पर फांग से वो परफ्यूम नहीं बन पाती और बताता है एक्चुअली में लिसन टू द साउंड की परफ्यूम मेरी मोम ने बनाई थी और बताता है जब मेरी मोम इस परफ्यूम को बना रही थी तो मैंने इसकी कंपोनेंट्स को स्मेल कर लिया था और उन्हीं की स्मेल की हेल्प से मैं इस परफ्यूम को बनाने का ट्राई कर रहा था। सूजन उसे और ट्राई करने को कहती है। फांग इस काम में फिर से लग जाता है। सूजन थक कर सो जाती है। फांग उसे स्टोल से कवर कर देता है। थोड़ी देर बाद सूजन उठकर पूछती है क्या परफ्यूम तैयार हुई। फांग उसे बताता नहीं, पर मुझे इसमें मिसिंग कंपोनेंट का पता लग गया है जो हमें यूनान के जंगल में जाकर रोसीफोलिस नाम के फूल से मिलेगा। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं। पियाना फिर से टपक पड़ती है और बोलती है इतने टाइम से मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, अचानक से तुम एक अजनबी लड़की के साथ इतनी दूर कैसे जा सकते हो। सूजन बोलती है लास्ट टाइम तुम्हें समझाया था, क्या समझ नहीं आया। आना बोलती है मैं फांग को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी, लेकिन सूजन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में सूजन वहाँ जाने के लिए सूटकेस तैयार कर लेती है, जिन्हें देखकर फांग शॉक में चला जाता है क्योंकि सूटकेस देखकर उसे लग रहा था ये कुछ दिनों के लिए नई जिंदगी बिताने के लिए वहाँ जा रही है। दोनों यूनान के जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ वो फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। सूजन को तो वो जगह बहुत पसंद आती है क्योंकि वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी, पर अचानक से फांग को फूलों की फ्रेग्रेंस से कुछ अजीब सा फील होने लगता है, इसलिए वो सूजन को तुरंत वहाँ से जाने को कहता है। पर सूजन पर उन फूलों की खुशबू का असर हो चुका था, यानी अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। फांग भी अपना कंट्रोल खो देता है और बस दोनों शुरू हो जाते हैं। ऐसे तैसे कर दोनों खुद को संभालते हैं और एक प्लांट को स्मेल करने लग जाते हैं, जिससे वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी फांग को याद आता है एक आदमी ने उन्हें यहाँ आने से पहले रोका भी था, क्योंकि इन फ्लावर की फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी खुद पे सिर्फ कंट्रोल खो देता है और कपल यहाँ हनीमून बनाने ही आते हैं। सुनकर सूजन उसे फटाफट से बाहर लाती है और उसे बोलती है मैं अकेले जाकर फूल तोड़ कर लाती हूँ, पर फांग उसे रोक कर बोलता है मैं लेकर आता हूँ। सूजन की दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं और सोचती है क्या मुझे इससे प्यार हो गया है। फांग उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ हो गया है। तभी सूजन का पैर स्लिप होने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन फांग उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। फांग यूनान से वापस आकर अपनी लैब में बैठकर परफ्यूम बना रहा होता है। सूजन को फांग आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। फिर खुद को समझाती है मुझे फांग पर नहीं मिशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। फांग की नाक से ब्लीडिंग होने लग जाती है ज्यादा काम करने की वजह से, इसलिए सूजन उसे बेड पर ले जाकर लेटा देती है और खुद भी उसे पकड़कर सो जाती है ताकि फांग फिर से काम के लिए ना भाग सके। पर जैसे ही सूजन सो जाती है फांग फिर से काम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सूजन जागती है तो फांग के पास जाने लगती है, पर डोर खोलते ही आना मिल जाती है। सूजन उसे इग्नोर कर चली जाती है। आना को रूम की हालत देखकर लगता है कुछ ऐसा वैसा हुआ था, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। सूजन लैब में आकर देखती है फांग तो काम करते हुए सो गया है, पर उसने परफ्यूम बना ली होती है। सूजन उस परफ्यूम को लगाकर फांग को किस करती है। फांग नींद से जागता है और उसे वापस से दिखाई देने लग जाता है। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। आना ये देखकर बहुत ही ज्यादा जल्द भूल जाती है। वैक्सीन में सूजन फांग के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। जैसे ही फांग उसे लेने आता है तब से पहले वो उसे किस करती है ताकि वो उसे देख सके। फांग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और दोनों अम्यूजमेंट पार्क में आकर बहुत ज्यादा मजे करते हैं। फांग उसे बोलता है क्या तुम्हें पता है लिसन टू द साउंड मार्केट में मैंने अभी तक लॉन्च क्यों नहीं की। सूजन बोलती है क्योंकि ये तुम्हारी मॉम की मेमोरी है। फांग बोलता है पर एक और रीजन है, ये परफ्यूम मेरे डैड और मॉम के लिए लव टोकन थी और इसी परफ्यूम की वजह से तुम मुझे मिली हो।
और पूछता है क्या तुम जिंदगी भर मेरी आंखें बनोगी। सूजन हाँ बोल देती है। दोनों किस करते हैं। मास्टर जू ये देख लेता है। फांग सूजन के लिए कुछ लेने जाता है। पीछे से मास्टर जू आकर सूजन को एक चाटा लगा देता है और बोलता अगर तुम उसके साथ रोमांस करना चाहती हो तो करो, पर अपने मिशन को मत भूलो। साथ ही बताता है अब मुझे सिर्फ लिसन टू द साउंड की परफ्यूम नहीं चाहिए, फांग की सभी परफ्यूम के फॉर्मूले भी चाहिए हैं। सूजन पूछती है तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। मास्टर जू बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, भूलो मत तुम मेरे टुकड़ों पर पलती हो। सूजन उसे इग्नोर कर जाने लगती है। मास्टर जू उसे धमकी देता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूँगा फिर मुझे भी नहीं पता। सूजन बोलती है तुम फांग को टच कर दिखाना, तुम भी बचोगे नहीं। पर आकर सूजन देखती है मास्टर जू ने उसका गाल सुझा दिया है और डिसाइड करती है वो मास्टर जू की एक भी बात नहीं मानने वाली। नेक्स्ट सीन में सूजन मेडिसिन लेकर घर आ रही होती है और उस दौरान वो फांग से फोन पर बात कर रही थी। तभी कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। फांग भी सूजन की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपने प्यार को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। ब्लाइंड होने के बावजूद वो गुंडों से बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ता है और सूजन को बचाने के चक्कर में खुद को चोट लग जाती है। आना भी भागी हुई उससे मिलने आ जाती है और सूजन को बोलती है तुम्हारी वजह से फांग को चोट लगी है। सूजन को मास्टर जू का कॉल आता है इसलिए वो बहाना कर बाहर निकल जाती है और मास्टर जू से पूछती है क्या तुमने उन गुंडों को भेजा था। मास्टर जू बोलता है अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, पर अगर तुम परफ्यूम नहीं लाई तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सूजन सोच में पड़ जाती है आखिरकार उन गुंडों को किसने भेजा था। आना फांग को बोलती है मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तभी सूजन आकर बोलती है अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। आना बोलती है मैं 18 साल से तुम्हारे साथ हूँ, अचानक से इस लड़की के आने की वजह से क्या तुम मुझे भूल जाओगे। सूजन बोलती है मैंने फांग की जान बचाई है और इसके लिए पिटाई भी खाई है। आना तुरंत बोल पड़ती है तुमने नहीं फांग ने तुम्हें बचाया है। सूजन बोलती है तुम्हें कैसे पता चला और किसी ने तुम्हें फांग के हॉस्पिटल में होने की खबर भी नहीं दी थी, तो तुम यहाँ सबसे पहले दौड़ी चली कैसे आई। सही तुमने ही तो उन गुंडों को नहीं भेजा था। सुनकर आना उसे चाटा मारने वाली थी पर उल्टा सूजन ही उसे धक्का मार देती है। अब बोलता है तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती। आना बोलती है मैं बस इसे तुमसे दूर करना चाहती थी, लेकिन फांग उसे तुरंत वहाँ से जाने को बोलता है दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आना सैड होकर जा रही थी, रास्ते में मास्टर जू उसे मिल जाता है जो उसे बोलता है तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में फांग और सूजन का रोमांस चल रहा था। आना भी अपना सामान लेने फांग के घर आ जाती है, लेकिन अंदर आने के बाद फांग के कंप्यूटर से उसके परफ्यूम के फॉर्मूले चुरा लेती है और फिर सामान लेकर बाहर आती है और यूएसबी को देखकर बोलती है इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को न्यूज से पता चलता है फांग के सारे परफ्यूम के फॉर्मूले लीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग मार्केट में फेक परफ्यूम बेच रहे हैं और इन सब की वजह से फांग की जिन भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट थे उन सबको भारी नुकसान हो रहा है। तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं फांग की वजह से उन्हें जो लॉस हुआ है उसे कवर करने के लिए। इससे पहले वो फांग को हिट करे सूजन उनकी ही अच्छे से धुलाई कर देती है। वो लोग बोलते हैं हमें हमारे बॉस ने भेजा है फांग से नुकसान की भरपाई वसूल करने के लिए। फांग बोलता है जाकर अपने बॉस को कह देना मैं एक पैसा चुका दूंगा। उन लोगों के वहाँ से जाते ही फांग सूजन के साथ ब्रेकअप करने को कहता है अब मेरे पास कुछ नहीं है और तुम्हारा मेरे साथ कोई फ्यूचर भी नहीं है। सूजन पूछती है तुमने मुझे किस टाइप का इंसान समझा है। फांग उसे लिसन टू द साउंड की परफ्यूम देकर बोलता है वैसे भी तुम तो इसके लिए आई थी ना, और उसे घर से निकालकर डोर बंद कर लेता है। सूजन डोर खोलने को कहती है पर वो नहीं खोलता। इसके बाद सूजन आना पर नजर रखने चली जाती है और उसे पता चलता है आना और मिस्टर जू साथ में मिल चुके हैं। आना मास्टर जू से मिलकर वहाँ से जा रही हो। सूजन उसे पकड़कर बोलती है फांग के परफ्यूम के फॉर्मूले तुमने ही लीक किए थे ना। आना बोलती है तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो मास्टर जू ने ही फांग के पास भेजा था। सूजन बोलती है पर मैंने उसे कभी हर्ट नहीं किया और मुझे बाकी की इन्फो दे दो। आना उसे घुटनों के बल बैठने को बोलती है। सूजन फांग के लिए ये भी कर देती है और वो उसे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। तभी फांग वहाँ आ जाता है, उसने सब कुछ सुन लिया था, यानी उसे पता चल गया था इन दोनों लड़कियों ने ही उसे धोखा दिया है। आना सूजन को अपनी बात समझाने लगती है। सूजन उसे वहाँ से जाने को कहता है मुझे पुलिस को बुलाने पर मजबूर मत करो। आना सूजन को बोलती है अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम भी जीत नहीं पाओगी, मिस्टर जू फांग को नहीं छोड़ेगा। आना के वहाँ से जाते ही सूजन फांग को अपनी बात समझाने लगती है। फांग बोलता है हमारा ब्रेकअप हो गया है और वहाँ से चला जाता है। सूजन को मास्टर जू का कॉल आता है अगर तुम फांग को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत मेरे पास आ जाओ। सूजन उसके पास पहुँच जाती है। मास्टर जू से वार्निंग देता है पर तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। वो उसे सूजन के साथ मिसबिहेव करने के लिए डांट कर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें लिसन टू द साउंड परफ्यूम की स्मेल आ जाती है।
और वो इस बारे में पूछते हैं। सूजन बोलती हाँ ये वही परफ्यूम है। मास्टर जू उसे चुप रहने को कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके डैड को इसके बारे में कुछ भी पता चले। डैड पूछते हैं क्या तुम्हें ये परफ्यूम फांगिन नाम की लेडी ने दी थी? वो बताती है नहीं मुझे फांग ने दी थी, वो उसका बेटा है। डैड मास्टर जू को वहाँ से भेज देते हैं ताकि वो इन दोनों की बातों के बीच में इंटरप्ट ना करे। सूजन डैड को बोलती है प्लीज आप फांग को बचा ले, मास्टर जू उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। डैड बोलते फांगिन और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, उसने मुझे ये परफ्यूम लव टोकन के रूप में दी थी। उस समय वो प्रेग्नेंट थी पर डैड की फैमिली नहीं चाहती थी वो उससे शादी करे, इसलिए दोनों को अलग कर देते हैं। उसके बाद दोनों कभी नहीं मिले, इसलिए डैड को नहीं पता था फांग उनका बेटा है। मास्टर जू को अपने डैड के मुंह से फांगिन का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप अभी तक उस औरत को नहीं भूले क्योंकि फांगिन के चक्कर में ही डैड कभी मास्टर जू की मोम को वैल्यू नहीं देते थे, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और एक दिन मर गई। डैड बोलते फांग मेरा बेटा है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जाने लगते हैं। मास्टर जू बोलता है जिंदा रहेगा तभी तो उसे लाओगे और किसी को कॉल करने लगता है। उस दिन उसे रोक कर पूछती है क्या करने वाले हो? मास्टर जू बताता है मैं उसे मारने वाला हूँ पर चिंता मत करो, तुम्हें एक चांस दूंगा उसे बचाने का। और फिर दोनों को इकट्ठे ही किडनैप कर लेता है। सूजन उसे होश में लाती है और उसे किस कर देती है ताकि उसे सब कुछ दिखे। मास्टर जू वहाँ आकर बोलता है फाइनली बड़े भाई हम फिर से मिल गए। फांग उसे स्मेल कर पहचान लेता है कि वो उसकी क्लास का वही बच्चा है जो उसे बहाने से उसके घर ले जाता है और फिर उसके घर का एड्रेस पता कर रावनी को उसके घर भेज देता है उन दोनों को मरवाने के लिए ताकि मास्टर जू अपनी मोम की डेथ का बदला ले सके। फांग अपनी मोम के कहने पर वहाँ से भाग जाता है लेकिन वो लोग उसके पीछे जाते हैं। फांग उनसे छुप रहा होता है। अभी उसकी मुलाकात बचपन में सूजन से होती है और सूजन उसे उन लोगों से बचा लेती है। प्रेजेंट में मास्टर जू बोलता है मुझे लगा तुम अंधे होंगे इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, और अपने सारे कारनामे बताता है कि आना को भी उसने ही भड़काया था ताकि वो उसके फॉर्मूले चुराकर उसे लाकर दे सके। फांग बोलता है तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा है, मार क्यों नहीं देते? मास्टर जू बोलता है मैं तो तुम्हें कब का मार चुका होता पर ये सूजन बीच में आ गई थी, चिंता मत करो इस बार नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर उस पर चाकू से अटैक करने वाला होता है लेकिन सूजन फिर से बीच में आकर उसे बचा लेती है और खुद घायल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होती है। जैसे सूजन को होश आता है फांग डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा होता है पर सूजन उसे रोक कर किस कर देती है ताकि वो खुद उसको देख सके। सूजन बोलती है मैंने तुम्हारी जान इतनी बार बचाई है, अब तो इस लाइफ के लिए तुम मेरे हो गए। फांग बोलता है मैं तो हर जन्म के लिए तुम्हारा ही हो गया हूँ। सीन में सूजन टीवी पर न्यूज देख रही होती है। लोगों को पता चल गया है फांग जू फैमिली का रिच हैंडसम और एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, इसीलिए वो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। इस न्यूज के बाद फांग के घर लड़कियों का आना जाना लगा रहता है लेकिन सूजन सभी को उसे अपना बॉयफ्रेंड बताकर वहाँ से भगा देती है। एक लड़की बोलती है पर अभी तक उसने तुमसे शादी तो नहीं की है इसलिए मेरा चांस है। ये सुनकर सूजन फांग से जाकर सीधा पूछ लेती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फांग भी उसे रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सूजन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों डिनर पर जाते हैं। इस फांग पूछते शादी के लिए कौन सी डेट फिक्स करें। तभी डैड आकर बोलते कोई भी डेट फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शादी नहीं होने वाली, ये लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। ये एक ऑर्फन लड़की है जिसे तुम्हारे भाई ने अडॉप्ट किया था और उसे एक नई लड़की से मिलवाते हैं, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट वाइफ रहेगी। फांग बोलता जो आपके साथ हुआ वो आप मेरे और इसके साथ कर रहे हैं। डैड बोलते इस लड़की को तुम अपनी मोम से कंपेयर कर रहे हो। फांग बोलते क्यों ना करूं, जिसे मैंने चूज किया शादी भी उसी से करूंगा। डैड बोलते जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो ये लड़की तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तभी सूजन बोलती है आपने मुझे गलत समझ लिया है, चाहे इसके पास कुछ भी ना हो मैं हमेशा इसे ही प्यार करती रहूंगी। और ये कहकर तुरंत शादी रजिस्टर कराने के लिए चलने को कहती है। उसके बाद दोनों फाइनली शादी कर लेते हैं। तो यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।